वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन इनको लेकर के आया यार, कहां से आए ये, किधर? ऑक्सफोर्ड की तो मैं मुंह से मेरे को ऑल फॉल निकलता है। क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। एक मरतबा फिर तब्दीली वाले बाबा ने अवाम पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तानियों को हंसने का नादिर और नायाब मौका फराहम करते हुए 180 डिग्री बल्कि शायद 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। लेकिन यू टर्न तो सियासत है, इंटेलेक्चुअलता है, स्मार्टनेस है। वजीर आजम हाउस को अब यूनिवर्सिटी ना बनाने का फैसला किया गया है 3 साल बाद। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने चले थे। कितने ग्रेजुएट्स अब तक निकले हैं नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये एक तिफले मकतब जो हम पे मुसल्लत किया गया है, वही हमारी जो है वो दिन ताक करने में लगा हुआ है अपनी। और अनाड़ी का वो है ना, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, खेलने की जगह कुछ और कहना तो समझ लो। 3 साल हो गए इसको, अब 3 साल बाद इसको समझ में आया कि अबे ये नहीं करना, इसको कुछ और बनाते हैं। अब क्या है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसमें इवेंट्स होंगे, इसमें सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सिंपोजियम्स होंगे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, कॉर्पोरेट इवेंट्स होंगे। ओके, इसका भी एक पहलू है, इस पर बाद में आता हूं। लेकिन भाई किन अनाड़ियों की सरकार है भाई? 3 साल बीत गए इनको ये डिसाइड करने में कि यार अभी हमें ये करना है या वो करना है। कौन इनको लेकर के आया यार, कहां से आए ये, किधर? ऑक्सफोर्ड की तो मैं मुंह से मेरे को ऑल फॉल निकलता है। मैं ऑक्सफोर्ड को सू करना चाहता हूं, पहले इतने पैसे आ जाएं फिर करूंगा। ऑक्सफोर्ड को मैं सू करूंगा। ये बिलावल और इमरान खान जैसे प्रोडक्ट है तुम्हारी। बारिश आता है तो पानी आता है। और दूसरा ये ओफ ओफ, दरख्त रात में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन खारिज कर रहे थे। जर्मनी और जापान करीब हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। कौन है भाई ये, किसकी प्रोडक्ट है? पता तो सबको है, बता तो कई दफा, बल्कि हजारों दफा मैं भी चुका हूं। अब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा तो कौन मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम हाउस को आमदन बनाने का जरिया, अबे भाई आमदन जब से आया तब से आमदनी तो कर रहा है। कभी फलाने से आमदनी, कभी फलाने से आमदनी, कभी जहांगीर तरीन से आमदनी। अब वो क्या तनवीर इलियास आया उससे आमदनी, उसके बाद फिर कोई और आ जाएगा उससे आमदनी। आमदनी आमदनी तो हो रही है, लेकिन हैंडसम हूं, सादिक और अमीन हूं, बिजनेस कोई नहीं है। पागल है, बिजनेस की क्या जरूरत है? बिजनेस की क्या जरूरत है? ये इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में नहीं है। इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में नहीं है कि पहले इसको आगे करके खरबों रुपए अरबों रुपए कमा लिए, उसके बाद उसको हटा दिया, उसके बाद तीसरे को आगे लेकर गए, चल बे तू आगे जा, उससे अरबों डॉलर कमाए, उसके बाद फिर और अल्लाह माफ करे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी हुकूमतों को, डिक्टेटर्स को, जमहूरी डिक्टेटर्स को, मिलिट्री डिक्टेटर्स को खाने कमाने का हर दौर में मिल जाता है कुछ ना कुछ। पूछो कैसे? मुशर्रफ को मिल गया था जलजला, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया। घंटा काहे का डिजास्टर मैनेजमेंट सेल? किसने किया है? कहां डिजास्टर मैनेजमेंट सेल किया है? डिजास्टर करने के लिए तो तुम लोग इख्तिदार में आते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे? उसी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की कंटिन्यूएशन एनसीओसी है। आज क्या करने का काम आ रही है? ब्रीफिंग देने, इसके प्रेस रिलीजेस जारी करने का काम आ रही है। एक मीडिया सेंटर छोटा सा खोल करके उस पर एनसीओसी भी अगर लिख दिया जाता तो ठीक था, मगर खाने कमाने का मतलब हिसाब किताब है यार। मैं छोड़ दूंगा क्या? इतनी मुश्किल से तो कोई दिहाड़ी लगी है कोरोना के नाम पे, आसिफ अली जरदारी दौर में बारिश के नाम पे, जलजला जदगान के नाम पे इमदाद, आप समझ रहे होंगे। अब आप बताइए, जिस मुल्क में ऐसे अनोखे लाडले हुकूमत में हो, इखराजात कम करने के लिए वुज़रा की फौज जफर मौज को घर बिठाने के बजाय, उनको बेरोजगार करने के बजाय, जिसने अरबों खरबों को खड़े होकर के बोलते हैं मुराद सईद और असद उमर और फवाद चौधरी और शहरियार अफरीदी और पता नहीं कितने सारे, सबकी जुबान पे बस यही टेंटे टेंटे हैं जो इमरान खान ने बताया कि नवाज शरीफ ने अरबों रुपए लूट लिए, आसिफ जरदारी ने खरबों डॉलर। इनके बच्चों को खा जाओ,
इनके घर मकानात, इनके बंगलोज, इनके विलाज, इनके बम प्रूफ महलात को नीलाम करो। इससे तुम्हें जितनी आमदन हासिल होगी, तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम सोचोगे कहां? घुटने से। दिमाग तो अल्लाह ने दिया नहीं है। तुम लोग तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हें तो जिस तरह डुगडुगी पे नचाया जा रहा है, तुम उसी तरह से नाचते रहोगे। कभी तुम्हें किसी तरफ घुमा दिया जाता है, कभी तुम्हें किसी तरफ घुमा दिया जाता है, और फिर तुम उन लोगों को बेवकूफ बनाने के काम आते हो जो तुम्हारी मदद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम हाउस को मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि उसके शायान शान नहीं है, वो कौन से मकासद हैं? क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वो कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पे उससे प्रॉफिट लेना चाहिए, और वो जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है किसी काम की नहीं है, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में तो जी बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे, और ये कहते थे कि जब मैं पावर में आऊँगा ना तो मैं गवर्नर हाउस गिरा दूँगा, आवाम के लिए खोल दूँगा, ये वज़ीर आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगा, ईवान सदर को मैं इसका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं? इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली पब्लिक के सामने या मुआशरे के सामने या लोगों के सामने ये नारा तो मारते हैं कि जनाब हमने अमीर और गरीब का जो पाकिस्तान है वो ख़त्म कर देना है और ये नया पाकिस्तान है। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब, सर आपका जो गवर्नर हाउस जिसकी लाहौर की आप बात करते हैं उसकी दीवारें वैसी की वैसे खड़ी हुई हैं, और वैसे एलीट वैसे के वैसे ही पाकिस्तान में रूल कर रही है। इमरान खान साहब इट सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ एलीट, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए देखो कि मैं कारोबार नहीं करता, मेरा कारोबार कोई नहीं है, बाकी सियासतदानों के कारोबार हैं, तो देखो मैं तो पैसा बाहर नहीं लेके जा रहा, तो वो एक लोगों को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें कि क्या मुझे जो सवाल समझने की ज़रूरत है कि अगर एक मुल्क गरीब हो या एक मुल्क के पास पैसे नहीं हैं या एक मुल्क चाहता है कि वो सादगी से ज़िंदगी गुजारें, या मुल्क चाहता है कि उसकी जो अवाम है वो उसके पब्लिक टैक्स पेयर मनी से पैसा जो है वो इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंजा पे ना लगे, तो क्या उसके लिए आप अपने वज़ीर आज़म हाउस और ईवान सदर जो है वो किराए पे दे देते हैं? रिसेंटली हमें पता है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि जी अगर किसी ने सदर पाकिस्तान जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस करानी है या वहाँ पे कोई मुशायरा करवाना है तो वो आके करवाएं और सदर पाकिस्तान के वो जो प्रेसिडेंसी के फंड में पैसे जमा करा दें। तो वहाँ पे एक मुशायरा हुआ भी जिसमें सदर पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा देखो यार ये पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी से क्या ऐसियाँ कर रहे हैं। तो मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आई और बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, इसका एक्चुअली मजाक उड़ाया बहुत सारे लोगों ने। क्या पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो पाकिस्तान का मजाक आज से 75 साल उड़ाते रहे हैं और आप लोग इतने इनकॉम्पिटेंट और नालायक लोग निकले कि आपने 75 साल में जमहूरियत का रास्ता भी ठीक न कर सके, सिविल मिलिट्री जो बैलेंस है वो क्रिएट न कर सके, इकॉनमी ठीक न कर सके, भीख मांगनी पड़ती है, पूरी दुनिया में जाना पड़ता है, जाके पैसा लेके आना पड़ता है। और ख़ुद कहते थे इमरान खान साहब तो मैं तो पैसे नहीं लूँगा, लेकिन आते ही जाके सऊदी अरब पहुँच गए और कहा जी हमें तेल दें, हमें पैसे दें, हम इस तरह की चीज़ें करें। कतर के पास आप गए, यूएई के पास आप गए और यहाँ पे बैठ के आप लोग हमें प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की बातें करते हैं।